Good morning, my dear student. Today topic the racial utopia. ठीक है, रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स होता है कल्पना लोक। जैसे कोई व्यक्ति कल्पना में खो जाता है उसको यूटोपिया कहा जाता है। तो इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं और बैठे बैठे आप स्वप्न देख रहे हैं कि आप विदेश पहुंच जा रहे हैं, तो यह एक कल्पना है जिसे कल्पना लोक कहते हैं। कल्पनाओं में खो जाना, ठीक है। और कल्पनाओं में खो जाने के कारण क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार रेशियल यूटोपिया मीन्स नस्ल वाली कल्पना लोग। जैसे हिटलर का स्वप्न था कि जर्मन सबसे शक्तिशाली देश के रूप में सामने आए, और इसके लिए बहुत सारा वह प्रोसेस को अपनाया। और इस प्रोसेस में उसने सबसे पहले क्या किया कि सब करने के बाद लास्ट में वह क्या किया कि नस्ल यूटोपिया अपनाया। नस्ल का कल्पना करने लगा कि अब केवल आर्यन नस्ल वाले ही रहे, दूसरे नस्ल वाले लोग यहाँ विराजमान न रहे। तो देखिए, जीनोसाइड्स एंड वार बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जीनोसाइड्स मतलब होता है नरसंहार, जनसंहार। जनसंहार एंड वार मीन्स होता है युद्ध। जनसंहार और युद्ध क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे कॉइन आप लोग देखते ना, उसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अगर उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है तो गिरने के बाद वह कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, यह आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जिस प्रकार आपने मैथ में प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसमें बताया भी गया है कि हेड कितने बार आया, टेल कितने बार। ठीक उसी प्रकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, जीनोसाइड्स एंड वार। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा, किलिंग ऑफ पीपल अंडर द शैडो ऑफ वार। किलिंग ऑफ पीपल, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था। किसके शैडो ऑफ वार, युद्ध के शैडो में, युद्ध के परछाई में लोगों को मारा जा रहा था। अर्थात किसी को पता नहीं चला किस तरह उनको मारना है। फिर इसके बाद ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड। पोलैंड के जो ऑक्यूपेशन थे, पोलैंड वासियों के जो ऑक्यूपेशन थे, यह कहा जा रहा था कि पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था। पोलैंड को पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया गया था और उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का अधिकतर हिस्सा जर्मनी के अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया था। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, मतलब बाउंड कर दिया गया कि आपको यह छोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद पोलैंड वासी को जैसे मवेशी होते ना, खाना बदोश, ठीक उसी तरह दौड़ा दौड़ा के मारा गया और वहाँ से निकाल दिया गया। निकाल कर वहाँ पर क्या किया गया, जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्सा पर पहुँचा दिया गया। फिर जर्मन साम्राज्य में मौजूद जितने भी अनवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इस इलाके में लाकर रख दिया गया। पोलैंड के बुद्धिजीवी बड़े ही पैमाने में मौत के घाट उतर गए। और इसके बाद क्या हुआ कि जब उनको मौत के घाट उतार दिया गया तो पूरे पोलैंड समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लिया गया। और गुलाम बना लेने के बाद क्या हुआ, आर्य जो थे, जैसे आर्य जैसे जो बच्चे लगते थे, उनको क्या, पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीन ली जाती थी और नस्ल विशेषज्ञ के पास भेज दिया जाता था। और भेजने के बाद यह परिस्थिति उत्पन्न होती थी। तो ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड, पोलैंड का जो ऑक्यूपेशन था उसको उन लोगों ने फॉरफिटेड कर लिया और उनको वहाँ से क्या किया, निकाल दिया। और निकाल के ऐसे प्लेस पे कर दिया जहाँ उनको इजिली मारा जा सके। सेटलमेंट ऑफ इथिक जर्मन्स ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ ऑक्यूपाई यूरोप। सेटलमेंट ऑफ इथिक मतलब उन लोगों को यहाँ पर लाया गया और लाने के बाद ऑक्यूपाई यूरोप, यूरोप ने क्या किया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अब देखिए इसके बाद अब देखिए, पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टी। पोल्स जो पोल्स वासी थे, अर्थात जो जाति थी, वह अब लीव अपनी संपत्ति को छोड़ने और घर छोड़ने के और संपत्ति छोड़ने के लिए बाध्य थे।
क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, या तो उनको मार दिया जाएगा या संपत्ति छोड़ के भाग जाए। दे वर मूव्ड इन द पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, और वे क्या किए, दे वर मूव्ड इन अदर पार्ट, वे दूसरे भारत में गए जहाँ जनरल गवर्नमेंट करके बुलाया था, मतलब एक कमेटी, वो सभा बनाई गई जनरल कमेटी की, जनरल गवर्नमेंट, इसलिए क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की क्या होती थी, एक विशेष प्रकार की प्रैक्टिस किया जाता था, अर्थात उनको रख के वहाँ मार दिया जाता था, वही जर्मन गवर्नमेंट कहलाते थे। ठीक है। और जर्मन गवर्नमेंट जो जर्मनी में हुआ कि उनके बाद पोलैंड वासियों को क्या किया, मवेशी की तरह ले जाकर वहाँ से जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुँचा गया, और जर्मन साम्राज्य में मौजूद जितने लोग थे उनको इसी तरह। और क्या किया, पॉलिश इंटेलिजेंसियस वर मर्डर, जितने भी पॉलिश थे, पॉलिश मतलब जितने जानकार व्यक्ति थे, उन जानकार व्यक्तियों को उसने क्या किया, मरवा दिया। क्यों मरवा दिया, क्योंकि जब लीडर नहीं रहेगा तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो शासन सुचारू रूप से चलेगा। जब तक ये आवाज़ बुलंद नहीं होगी शासन का चलना है। तो इसीलिए इसने इस प्रोसेस को अपनाया। क्या किया, पॉलिश इंटेलिजेंसी वर मर्डर्ड, उनका कत्ल कर दिया। पॉलिश चिल्ड्रंस वर लूड लाइक आर्यन वेयर स्नैच, अर्थात पॉलिश के जो बच्चे होते थे, अगर उनकी ब्लू आँख, नीली आंखें होती थी या आर्यन की तरह रखते थे तो उनके बच्चों को छीन लिया जाता था, और छीन के क्या किया जाता था, जो नस्ल विशेषक होते थे, अर्थात नस्लों को पहचानते थे कि हाँ पॉलिश के बच्चे आर्यन की तरह लग रहे हैं, तो जिन आर्यन के पास बच्चे नहीं होते थे उन आर्यन को वह बच्चे हैंड ओवर कर देते थे। और बच्चा जब छोटा रहेगा तो उसको पता नहीं कि वह किस संप्रदाय से या किस जाति से बिलोंग करता है, क्योंकि जो उसका पालन पोषण करेगा वह उसी कास्ट से बिलोंग करेगा। तो इस तरह वे लोग करते थे कि बच्चों को छीन लेते थे, छीनने के बाद देखते थे कि वह उस संप्रदाय से बिलोंग करता है आर्यन से, तो उनको दे देते थे, और नहीं बिलोंग करता है तो उनको वहीं छोड़ देते थे, और वे बच्चे दर्दनाक मौत मर जाते थे। तो यह परिस्थिति उन लोगों ने लाया। फिर आर्यन चिल्ड्रन वेयर गिवन टू जर्मन फैमिली, आर्यन चिल्ड्रन वर गिवन टू जर्मन फैमिली, जितने भी बच्चे थे जर्मन फैमिली कहलाते, जर्मन फैमिली में आया जाते थे। और यह होता था कि उन्हें जैसे नस्ल की जांच की जाती थी, और नस्ल विशेषज्ञ के पास यह दिया जाता था। लेकिन यह कहा जाता था कि अगर ऐसा नहीं हो, उन्हें जैसे मान लीजिए क्या किया जाता था, नस्ल जांच की में कामयाबी हो गई तो उन्हें नस्ल जर्मन परिवार के में पाला जाता था, जर्मन फैमिली में उनका पालन पोषण होता था। अगर वे जनरल फैमिली में नए होते तो उनको कहाँ, अनाथालय में भेज डाल दिया जाता। अनाथालय मतलब जिसका कोई वारिस ना हो। फिर इसके बाद अधिकांश बच्चे क्या होते, नस्ल परीक्षण के दौरान मर जाते थे। और जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम गैस चैम्बर भी थे, इसलिए यहाँ योधी को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। गैस चैम्बर जो पहले बताए थे उन लोगों ने बनाया, और उसी में गैस को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद क्या हुआ कि उन लोगों को यह सज़ा मिली। तो ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे ऑफलाइन वर्क आप लोग का रहेगा, राइट डाउन अबाउट द रेशियल यूटोपिया के बारे में आप लोग लिखिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे।